हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्लान टेबलिंग। प्लान टेबलिंग की कौन कौन सी मेथड है, कौन कौन सी मेथड द्वारा हम सर्विंग करते हैं प्लान टेबल पे। तो सबसे पहली मेथड है रेडिएशन। रेडिएशन मेथड एंड सेकंड इज इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन method and second is traversing method. Traversing method and third is resection method. Resection method. आज हम इन सभी मेथड को देखेंगे एक एक से बिल्कुल डिटेल में कि कौन सी मेथड को क्या डेफिनेशन है इसकी, कब हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज रेडिएशन मेथड। कि रेडिएशन मेथड होता क्या है। रेडिएशन मेथड, तो रेडिएशन मेथड क्या है। इट इज अडॉप्टेड व्हेन पॉइंट टू बी सर्वे आर इंटरविजुअल एंड असेसेबल फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। जब रेडिएशन मतलब एक तरीके से रे निकलती है, तो इसको डेफिनेशन क्या है। इट इज adopted when the point to be surveyed are individual and accessible from a single instrument station। एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट, इसमें देखो ये सर्वे हम कब अडॉप्ट करेंगे। रेडिएशन मेथड का हम कब अडॉप्ट करेंगे, जब हमारे जो सर्वे के जो पॉइंट है ना, वो एक ही एक सिंगल स्टेशन से क्या होंगे, इंटरविजुअल और एसेसेबल। इंटरविजुअल का मतलब है कि हम देख सकते हैं एक दूसरे को पॉइंट, बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं। एसेबल मतलब अपन एसेसेबल मतलब वहाँ पर हम एसेस कर मतलब जा सकते हैं वहाँ तक, बीच में कोई जंगल वगैरह ना हो, नदी नाला ना हो, मतलब हम जा सकते हैं। सिंपल फर्स्ट में क्या है, मान लो ये हमारा पॉइंट है, ए पॉइंट है, और हम क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। ए हमारा ड्राइंग शीट है और हमारा पॉइंट क्या है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है एक पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। अब इस पॉइंट से क्या है, सभी पॉइंट ए जूम कर लो। दिस इज ए बी सी डी ई एफ। ए अपने क्या 6 पॉइंट है। अब 6 पॉइंट एक ही पॉइंट से एसेसेबल है, विजुअल है, इंटरविजुअल है, एक दूसरे यहाँ से देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, एक पॉइंट से, इसी पॉइंट से सब दिख रहे हैं। तो सिंपल सा अगर हमको ये बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल से इसको साइड करेंगे। ये ड्राइंग शीट है, इसको साइड करेंगे। एलिडेट से हम एलिडेट वगैरह सब हमने पहले पढ़ लिया है, इसको साइड करेंगे और सिंपल सा बना लेंगे इसको। इस तरीके से सिंपल है, एक पॉइंट से विजुअल होना चाहिए, इंटर विजुअल होना चाहिए और एसेसेबल होना चाहिए।
तो ये मेथड होती है कौन सी, रेडिएशन। इसमें देखो एक पॉइंट पे ले रहे हैं तो हम इसमें ओरिएंटेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसमें लिखेंगे ओरिएंटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ओरिएंटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ओरिएंटेशन की हमको ज़रूरत नहीं है, मतलब इसमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम पॉइंट चेंज करते हैं ना तब जाके हम ओरिएंटेशन करेंगे। क्लियर। अब इट कैन, अब किसके लिए भी यूज कर सकते हैं हम इसको, एरिया निकालने के लिए। इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन of area of field bounded by the point। अब हम क्या करेंगे, इट इज अडॉप्टेड बाय इन द पॉइंट। अब जो रेडिएशन मेथड को हम कब अडॉप्ट करेंगे, जब इसकी जो कैलकुलेशन ऑफ एरिया है ना, मतलब कैन बी यूज फॉर द एरिया, किसी मान लो ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, इन सभी पॉइंट के बीच का एरिया कितना है अपन को फाइंड आउट करना, तो हम इस मेथड द्वारा हम एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा कितना एरिया है। क्लियर। इस तरीके से मेथड हो गया हमारा रेडिएशन मेथड। अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन मेथड। व्हाट इज इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड क्या होती है। इंटरसेक्शन मेथड इट इज अडॉप्टेड व्हेन, इंटरसेक्शन का मतलब सही समझ में आ रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई चीज को इंटरसेक्ट कर रहा है। इट इज अडॉप्टेड व्हेन द पॉइंट टू बी सर्वेड आर इंटरविजुअल, मतलब हमारे जो पॉइंट है ना इंटरविजुअल तो है, इंटरविजुअल व्हाट inaccessible from a single instrument स्टेशन। आप इस मेथड इंटरसेक्शन मेथड को हम कब अडॉप्ट करेंगे, जब हमारा जो पॉइंट है इंटरविजुअल तो है बट इनएसेसिबल फ्रॉम ए सिंगल स्टेशन, मतलब उस पॉइंट से मतलब एक सिंगल स्टेशन से एसेबल नहीं है, एसेसिबल नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जूम कर लो, एक बीच से रिवर निकली है, रिवर, ठीक है, ये क्या निकली है, एक रिवर निकल रही है यहाँ से, और जो हमारे पॉइंट है ना, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसको ले लो, ए पी है, ए क्यू है, ए एच है, ए टी। क्लियर। ये 4 पॉइंट है। अब क्या करेंगे हम, ये 4 पॉइंट अब इंटरविजुअल तो है, नदी के उस साइड हम देख सकते हैं, देख रहे हो ना, हम देख सकते हैं ना इस साइड, बट हम एसेसिबल नहीं है, हम जा थोड़ी सकते हैं यहाँ से, इस पॉइंट के, ये जो पॉइंट है ना यहाँ से हम यहाँ तक जा थोड़ी सकते हैं।
अब नहीं जा सकते तो हम क्या करेंगे, ये वाली मेथड इंटरसेक्शन मेथड का यूज करेंगे। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक उस पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना प्लेन टेबल रखेंगे, पॉइंट एस पर रखेंगे और क्या करेंगे, इसको साइड करेंगे अपने एलिडेड की हेल्प से। हम इसको साइड करेंगे एलिडेड की हेल्प से, इसको भी साइड करेंगे, इसको भी साइड करेंगे। तो यहाँ पे 3 लाइन बन जाएगी। एक तो ये बन जाएगी पी वाली, ठीक है, एक ये बन जाएगी टी वाली पॉइंट दे, एक ये बन जाएगी हमारी क्यू वाली। क्लियर। अब ये 3 लाइन बन जाएगी। फिर इसको उठा के हम इस पर रखेंगे। यहाँ से हम फिर से पॉइंट को ऑब्जर्वेशन लेंगे, क्यू को लेंगे, क्यू वाला बन जाएगा यहाँ पर, ए इधर टी वाला बन जाएगा और इधर पर क्या बन जाएगा, पी वाला, इधर क्यू पी और एस। क्लियर। ए ऑलरेडी टी पॉइंट है, ए ऑलरेडी एस पॉइंट है। तो इस तरीके से यहाँ से लेंगे तो ये वाले ऑब्जर्वेशन बन जाएंगे और इधर से लेंगे तो ये वाले ऑब्जर्वेशन बन जाएंगे। जब हम ऐसे बनाएंगे तो, और हम इसकी जो लेंथ है ना, इसकी लेंथ को हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। मान लो ये जूम कर लो, ये एल लेंथ है। तब इसका हम फाइनल डायग्राम बनाएंगे, मतलब इन दोनों को जब हमने फाइनल हमारी ड्राइंग शीट बन जाएगी तो कैसे होगा। देखो एक पॉइंट ए, यहाँ से हमारा पॉइंट लिया था टी है, इधर हमारा एस पॉइंट है, इधर कौन सा हमारा पी पॉइंट है, इधर हमारा सॉरी यहाँ तक क्यू पॉइंट है। इस तरीके से बन जाएगा हमारी ड्राइंग। और ए एल लेंथ हमको पता है, हमने मेजर कर ली। स्केल हम से हमें जूम करेंगे क्योंकि इधर जाएंगे, इसको बनाएंगे तो ये कट जाएगी ना। देखो इस तरीके से बनाया है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये मेथड करते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से इंटरसेक्शन मेथड होती है। क्लियर। और इसको क्या बोलते हैं हम, आल्सो नोन एज ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन। आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं इसको, आल्सो नॉन एज ग्राफिकल मेथड। इसको हम कौन सी बोलते हैं, इसको हम ग्राफिकल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन बोल सकते हैं, ग्राफिक ट्रायंगुलेशन। क्लियर। इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ये बेस लाइन है हमारी, ये बेस लाइन है, तो मैंने क्या बोला, हम इस लाइन की ओनली लेंथ मेजरमेंट करेंगे क्योंकि इन लाइन तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे ना, एसेसिबल है, इनएसेसिबल पॉइंट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ ओनली द baseline is measure। हमारी जो बेसलाइन होती है ना, उसकी हम लेंथ मेजरमेंट करेंगे। क्लियर। और इसका यूज हम कहाँ पर कर सकते हैं, इट इज पर्टिकुलरली यूज हम क्यों कर सकते हैं, जो पॉइंट एसेसिबल नहीं है उनकी हम लेंथ मेजरमेंट करने के लिए ही कर सकते हैं। मान लो ये पॉइंट एसेसिबल नहीं, तो इस मेथड द्वारा हमको ये और इसकी लेंथ डिस्टेंस मेजरमेंट पता कर सकते हैं, इसकी इस पॉइंट के बीच के, इन सभी पॉइंट के बिटवीन की डिस्टेंस जो हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इट इज particularly used for calculating the distance between two inaccessible point।
एंड accessible points। क्लियर। हम दो इनएक्सेसिबल पॉइंट के बीच की हम डिस्टेंस भी हम इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर। ये थी हमारी रेडिएशन मेथड, ये थी हमारी रिसेक्शन मेथड। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, रिसेक्शन मेथड। थर्ड इज रिसेक्शन मेथड। तो रिसेक्शन मेथड क्या होती है? रिसेक्शन मेथड को ये फोर्थ नंबर पे अपनी मेथड, थर्ड नंबर पे हमारी रिसेक्शन नहीं है, हमारी मेथड ट्रैवर्सिंग। तो थर्ड पे हमारी ट्रैवर्सिंग, हम उसको फोर्थ पे देखेंगे। ट्रैवर्सिंग मेथड। अब ट्रैवर्सिंग मेथड क्या होती है? ट्रैवर्स देखा होगा आपने, इस तरीके से हम घूमते हुए चक्कर लगाते हैं। तो ट्रैवर्स क्या है? टू ऑब्टेन एनी, इट इज मोस्ट सूटेबल, हम लिखेंगे इट इज मोस्ट सूटेबल it is most suitable for taking the details of object as they are a check from each traversing स्टेशन। जब हमको ये सूटेबल कब रहती है? जब हमको ईच पॉइंट की, मतलब हर एक पॉइंट के बारे में हमको डिटेल्स चाहिए होती, तब हम इसको करते हैं ट्रैवर्सिंग को। टू ऑब्टेन फ्रॉम द फील्ड विद द नेसेसरी नंबर ऑफ द चेक लाइन्स। इसमें ठीक है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ प्लेंटेबल स्टेशन, ओरिएंटेशन इज नेसेसरी। इसमें देखो ओरिएंटेशन नेसेसरी होता है, इसमें लिखेंगे ओरिएंटेशन इज नेसेसरी। इसमें ओरिएंटेशन नेसेसरी होता है क्योंकि इसमें हम करेंगे, जैसे हमारे पॉइंट रहते, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, ए जूम कर ले, एक पॉइंट ए है हमारे, सब प्लेंटेबल करेंगे, इस पर रखेंगे, यहाँ पर इस पर रखेंगे, एक यहाँ पर है, तो हम इस पे सभी पे हम प्लेंटेबल को ले आएंगे। क्लियर। तो हर एक पर ले आने पे हम इसको जब इस स्टेशन से, तो हम एक पॉइंट से दूसरे, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जब हम शिफ्ट करते हैं अपने उसको प्लेंटेबल को, तो हमको ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। बैक साइड से कर सकते हैं इसको, ओरिएंटेशन कंपास से भी कर सकते हैं। क्लियर। इस तरीके से हम इसको ट्रैवर्सिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हर एक पॉइंट की हमको डिटेल्स आ जाती है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो करते हैं हम फोर्थ, रिसेक्शन मेथड। रिसेक्शन मेथड, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेंटेबल, ओरिएंटेशन मेथड। ओरिएंटेशन मेथड भी बोलते हैं इसको।
तो ओरिएंट नेक्स्ट है रिसेक्शन मेथड, इसको ओरिएंटेशन मेथड ही बोलते हैं। ये देखो रिसेक्शन मेथड क्या होती है, जब हमारे पास प्लॉट रहता है, प्लॉटेड रहता है हमारे उस पर 2 पॉइंट और हमको इंस्ट्रूमेंट पॉइंट का हमको पता नहीं रहता, तो तब हम रिसेक्शन मेथड करते हैं। इसको क्या मतलब है, इस्टेब्लिशिंग द स्टेशन पोस्ट पॉइंट को इस्टेब्लिश करने के लिए करते हैं प्रोसेस। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग the plotted position of the station occupied. By the plan table. क्लियर? इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस टू establishing the station occupied by the plan table with respect to detail already plotted. Already plotted on plan. तो जब ऑलरेडी डिटेल प्लॉटेड है हमारे प्लान पर और उसके रिस्पेक्ट में हमको स्टेशन पॉइंट फाइंड आउट करना रहता है, तब हम इस मेथड का यूज करते हैं, रिसेक्शन मेथड का। इट इज आल्सो ए प्रोसेस ऑफ orienting the plan table with respect to details already plotted when the instrument station on the plan is not known। मतलब हमको जो इंस्ट्रूमेंट का जो स्टेशन है ऑन द प्लान पर हमको नॉन नहीं है, मतलब हमारे पास ऑलरेडी 2 पॉइंट है और हमारे पास स्टेशन पॉइंट नहीं है, हमको पता नहीं कि हमारा स्टेशन पॉइंट कौन सा है। तब हम जाके ए सर्वे करते हैं। जैसे मैं यहाँ इस पर देखो, डायग्राम के द्वारा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ए हमारा प्लान टेबल है, एक पॉइंट ए है ए, एक पॉइंट ए है बी, और जो हमारे सी, हम एक पॉइंट हमारा ए है सी। ठीक है, अब हमको ए और बी का पता है, बट सी हमारा स्टेशन कौन सी जगह पे रखा है वो हमको पता नहीं है। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से इस पॉइंट से हम सी पॉइंट लेंगे एक कहीं पे, और इसके द्वारा हम इस तरीके से इनको कॉन्साइड करेंगे, इसको कॉन्साइड करेंगे।
जहाँ पर ए इंटरसेक्ट करे वो हमारा क्या हो जाएगा, सी पॉइंट। रिसेक्शन, ये 2-3 तरीके मेथड होती है, अभी सिंपल से समझ लो कि हमारा ये सी पॉइंट है, हम इसको करेंगे और यहाँ पे हम सी पॉइंट यहाँ से ऐसे हम वो रिसेक्शन द्वारा हम इस सी पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। इसकी अलग अलग मेथड है, बैक साइड द्वारा हो जाएगा, ये टप कंपास द्वारा हो जाएगा, 2 पॉइंट प्रॉब्लम द्वारा हो जाएगा। तो इसकी मेथड देखते हैं सबसे पहले हम। इट कैन बी डन बाय, कौन सी मेथड, कौन से उसके द्वारा कर सकते हैं, रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय टप कंपास। रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय टप कंपास। क्लियर, टप कंपास द्वारा ओरिएंटेशन करते हैं। सेकंड इज रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। थर्ड इज resection after orientation by 2 point problem, 2 point problem। क्लियर, ये मेथड होती हैं डिफरेंट टाइप का, ओरिएंटेशन बाय कंपास से कर सकते हैं, बैक साइटिंग से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी कंपास सर्विंग की कितनी मेथड हो जाती है, 4 मेथड हुई, रिसेक्शन, ट्रेवर्सिंग और रेडिएशन, इंटरसेक्शन। इस तरीके से हम कंपास सर्वे की मेथड है। और ये हमारा थियोरटिकल है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और ऑलरेडी ये थियोरटिकल है, थ्योरी एग्जाम में लिखने के लिए है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेन टेबल क्या होता है, प्लेन टेबल की डिफरेंट मेथड को लिखिए। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।